आजकल एक समस्या बहुत ठाडी आ रही है दोस्तों। ये विभिन्न तरह के बैंक खुल गए और लोन के लिए जो इनके फोन आते हैं, दिन में 8-10 फोन आ जाते हैं। लोन चाहिए तो हमसे संपर्क करें, बहुत कम ब्याज दर पर लोन हम दे देंगे, आपको लोन ले ही लेना चाहिए। मतलब यहाँ गड़े पड़े हैं। मन तो यूं लागे कि अगर बोल से कहीं कदे कोई मेन गेट को फाटक खुलो रहेगो तो ये बैंक वाला रुपया घरा फेंक के न चल जाए, ये लो रुपया रो बैंक को लोन है लेना पड़ेगा धन। स्थिति और ये बैंक का एक वो मेरा दोस्त है सुभाष, एक दिन बोले गुरुजी बैंक में खाता खुलवाना है, आपको गवाह के रूप में साइन करने पड़ेंगे। मैंने कहा चल मैं बैंक ही जा रहा हूँ, मेरे साथ ही आ जा, मैं खुलवा देता हूँ। अब रास्ते में मैंने कहा तो इतना उदास क्यों हो रहा है, बैंक में खाता खुलवाना है तो टेंशन लेने की जरूरत क्या हो, खुल जैसी। बोलो गुरुजी मैं बैंक में खाता खुलवाने के लिए उदास नहीं हो रहा हूँ, मैं तो उदास इसलिए हो रहा हूँ कि आजकल मुझे सपने बहुत बुरे बुरे आते हैं, पता नहीं क्या होगा मेरे जीवन में। मगर कैसे आते हैं? बोले रात में तो ऐसा सपना आया जैसे 3-4 लड़कियां आई और मैं चारपाई पे सो रहा था, मेरे को घसीटा उन्होंने और जोरदार चप्पलों से पिटाई करी, फिर रोड पे लाई और रोड पे ला करके और पिटाई करी। इस तरह के डरावने सपने आते हैं। अरे मैंने कहा ये तो जंजाल है यार, सपने अपनों की चिंता मत किया कर, मस्त रहा कर तू तो। अब बैंक में पहुंच गए, बात करते करते वहां पे जाकर के खाता खुलवाने का फॉर्म ले लिया, भर दिया और साइन करके जो जमा कराने लगे काउंटर पर, तो सुभाष ने कहा गुरुजी इस बैंक में तो खाता नहीं खुलवाऊंगा। मैंने कहा यार तू पीछे पड़ रहा था सुबह से खाता खुलवा और अब कह रहा है इस बैंक में खाता नहीं खुलवाऊंगा, क्यों क्या बात हो गई? बोलो सर इस बैंक में खाता खुलवाना तो खतरे से खाली नहीं है, वो देखो बैंक में दीवार पे क्या लिखा पड़ा है। दोस्तों वहां पे बैंक की दीवार पे लिखा पड़ा था कि हमारा बैंक करता है आपके सपनों को साकार करने का वादा। अरे वो यार ये वो सपने साकार थोड़ी करता है, बैंक तो अपने आर्थिक सपनों को साकार करता है कि बैंक से आप जुड़ोगे, यहाँ पे पैसा जमा कराओगे तो आपका भविष्य अच्छा रहेगा, सुखमय होगा। बोले सर छोड़ो 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 चलो यहाँ से। मैंने कहा खुलवा ले, नाटक मत कर। फिर उसने फॉर्म जमा करा दिया। मैनेजर की नजर पड़ गई, उसने आवाज लगा दी, बोले गुरुजी आओ, कई दिन हो गए मिले ही नहीं। मैं मैनेजर के चेम्बर में चला गया, बातें कर ही रहा था, इतने में वो सुभाष भी आके बैठ गया। अब सुभाष तो बैठते ही वहां पे एक वो लगा हुआ था बेंच पे लेट गया। मैंने कहा यार मैनेजर के सामने कोई लेटते है क्या? बोले सर मेरे को सोने दो, बस मुझे रुपए की जरूरत है। मैंने कहा यार सोने दो, रुपए की जरूरत है, ये क्या संबंध हुआ? बोले मैंने कह दिया ना मैं सोऊंगा यहाँ पे। अब एसी चल रही थी आपको पता है, और सुभाष वहीं पे सो गया, साहब उठा ही नहीं। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटे के बाद में वो उठा। तो मैनेजर ने कहा पवन जी आप भी कैसा ग्राहक ढूंढ के लाए हो, खाता खुला ही नहीं है और यहाँ आके सो गया। उठते ही मैनेजर के पास वो दौड़ के गया, बोले मैनेजर साहब मुझे लोन चाहिए अभी 5 लाख रुपए। मैनेजर ने कहा यार कौन सा लोन चाहिए तेरे को, तेरा अभी पासबुक आई नहीं खाते की और तू लोन की मांग कर रहा है। बोला नहीं सर आपको लोन देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये आपने जो पीछे लाइन लिखवा रखी है इसको मिटवाइए। बैंक मैनेजर ने पीछे देखा, अपने पीठ के पीछे जो दीवार थी उस पर लिखा हुआ था कि हमारे यहाँ सोने पर तुरंत लोन दिया जाता है। सुभाष बोला सर पूरा 3 घंटा सोया हूँ, तुरंत मुझे लोन मिलना चाहिए। तो आपकी समझ हो रही है, बेरोजगारी दुनिया कटे जा रही है, स्थितियां बदलती जा रही है, बदलती जा रही है। दोस्तों आज के लिए मानसून का दौर चल रहा है। मानसून का शाब्दिक अर्थ आपको पता है क्या? नहीं है ना? जो किसी की न तो मानता हो और ना किसी की सुनता हो उसे मानसून कहते हैं। अगर नहीं बरसेंगे तो नहीं बरसेंगे और यदि बरसेंगे तो नहीं रुकेंगे, इसका नाम होता है मानसून। सुभाष को वही बैंक मैनेजर के सामने गुस्सा आ गया और वो जोर जोर से मैनेजर से लड़ाई कर रहा कि मुझे तो अभी लोन चाहिए, अभी लोन चाहिए। मैनेजर ने फोन किया, बोले पवन जी आज आप कैसा ग्राहक पकड़ा के गए हो मुझे, ये मेरे से लड़ाई कर रहा है। मैं गया बैंक में, मैंने कहा बेटा क्या बात है? बोले गुरुदेव ये लोन नहीं दे रहा, देखो इसके पीछे लिखा हुआ है हमारे यहाँ सोने पे तुरंत लोन मिलता है और मैं पूरे 3 घंटा सोया हूँ, उसके बाद भी ये मना कर रहे हैं। गुस्सा हो रहा है एकदम लाल।
मैंने कहा बेटा इतना गुस्सा नहीं करते। बोले गुरुजी गुस्सा तो आएगा। मैंने कहा गुस्सा आना मुझे पता है बेटा, गुस्सा आना मर्द की पहचान होती है, लेकिन उस गुस्से को पी जाना शादीशुदा मर्द की पहचान होती है। एक वो ताबुक वाला ताबुक डिलीवरी करने के लिए टेम्पो में रख के ले जा रहा था। नहीं, जहाँ पे ताबुक उसको भेजना था उस गली में पहुंचा ही था कि उसका टेम्पो खराब हो गया और स्टार्ट ही नहीं हुआ। ताबुक जल्दी भेजना था, उधर से फोन आ रहा था मृतक के घर से कि जल्दी लेके आओ जल्दी लेके आओ। तो उसने उस ताबुक को अपने सर पे ही रखा और दौड़ के जाने लगा। इतने में पुलिस वाले की नजर पड़ गई। बोले भैया कहाँ जा रहे हो? ताबुक वाला समझा कि ये रोक के और दुखी करेगा। उसने कहा भाई साहब जहाँ मुझे दफनाया था वहाँ मुझे चैन नहीं मिला, इसलिए मैं दूसरी जगह ढूंढने जा रहा हूँ, वहीं जाके रहूंगा। थाना बताऊं पुलिस वालों बेहोश हो गो, आज तक ICU में। पुलिस के खेल भी अलग होते हैं। वो बैंक में, उसी बैंक में एक दिन चोरी हो गई। चोरी क्या हो गई, डाकू घुस गए रात के समय, और जो ही उन्होंने तिजोरी वाला कमरा खोला, तिजोरी का जो ताला था उसके बगल में एक स्टिकर चिपकाया हुआ था कि तिजोरी तोड़ने के लिए ताला खोलना जरूरी नहीं है, बस स्टिकर के नीचे जो लाल बटन लगाया हुआ है उस बटन को दबा दीजिए, तिजोरी अपने आप खुल जाएगी। डाकुओं ने उस बटन को जोर से दबाया और दोस्तों उस बटन में कलाकारी ये थी कि उस बटन को दबाते ही थाने में सायरन बजा। जो ही थाने में सायरन बजा पुलिस आई और बैंक को खोल करके देखा तो 6 डाकू उसमें। डाकुओं ने कहा सर हमें पकड़ तो लीजिए चाहे, लेकिन आज से इस जमाने की ईमानदारी पर भी हमारा विश्वास नहीं रहेगा। हद कर दी बोलो, बैंक वालों ने भी जानबूझ के हमें फंसाया है। हम आराम से ताला खोल रहे थे और वहां पे लिखा हुआ था कि इस लाल बटन को दबाए। तो स्थितियां भाई साहब आजकल बड़ी जटिल हो गई है। जो ज्यादा साहूकारी और ज्ञान देवे ना, जरूरी को नहीं कि वो बहुत ईमानदार हुआ है। इसलिए हिसाब से दिए और सबको मिलकर के साथ चले। आपका सादगी पूर्ण जीवन ही आपका पहचान बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।